कथा व्हाट्स योर स्टोरी, अ स्टोरी टेलिंग इवेंट बाय शुगर मीडियाज। शोले फिल्म आपने देखी है ना? सबने देखी है शोले, बहुत बार। शोले फिल्म में एक सीन है जहां पर ठाकुर बलदेव सिंह संजीव कुमार छुट्टी पर अपने गांव आ रहे होते हैं ट्रेन में, और गांव में उनका बेटा उन्हें लेने के लिए स्टेशन जा रहा होता है। तब उनका पोता अपनी मां से कहता है कि मां, मुझे भी दादाजी को लेने स्टेशन जाना है। मां कहती है कोई जरूरत नहीं है जाने की, वहां ट्रेनें चलती हैं। तो उसके पापा कहते हैं जाने दो बेचारे को, कौन सा तुम्हारे बेटे को देखकर सारी ट्रेनें पटरी छोड़कर उस पर चढ़ जाएंगी। मोस्ट पीपल डू नॉट इवन रिमेंबर दिस सीन, पर यह सीन मुझे बड़ा अफेक्ट कर गया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं उस 7-8 साल के बच्चे की मां में बड़े शहरों के अपर मिडिल क्लास पेरेंट्स नजर आए, जो अपने बच्चों को इतना प्रोटेक्ट करते हैं, इतना इंडल्ज करते हैं टू मेक लाइफ इजी फॉर देम, दैट मेनी अ टाइम्स चिल्ड्रन मिस आउट ऑन डेवलपिंग life coping skills which are very critical when the hard realities of life hit them. मैंने शुरू से ही डिसाइड कर लिया था कि I will not prepare the road for my son. I will prepare my son for the road. कहने का मतलब यह है कि मैं उसे जिंदगी के लिए तैयार करूंगा, जिंदगी की उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए तैयार करूंगा, लाइफ के इम्परफेक्शंस को हैंडल करने के लिए, फेलियर हैंडल करने के लिए, लिमिटेड रिसोर्सेस में मैनेज करने के लिए। मैं कोई सड़क उसके लिए स्मूथ नहीं करूंगा, मैं उबड़ खाबड़ सड़कों पर अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए उसे तैयार करूंगा। बड़ी छोटी उम्र में, 7-8 साल की उम्र में, मैंने उसे सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए इंडिपेंडेंटली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने के लिए तैयार किया। अकेले ट्रैवल करने की आदत और समझ दोनों ही उसमें डाली। बस में, रिक्शा में, ट्रेन में 7-8-9 साल का लड़का बंबई में ट्रैवल करने लगा। ट्रेन किया, सिखाया। डर बहुत लगा। दोस्तों ने बोला पागल है, हम हमारे बच्चों को बिल्डिंग के बाहर नहीं जाने देते अकेले, 7-8 साल के बच्चे को तो उसे बस में और रिक्शे में और ट्रेन में भेज रहा है। डर नहीं लगता? मैंने कहा डर बहुत लगता है, मुझे डर बहुत लगता है, पर हमारे बच्चों को डर नहीं लगता। कहीं ना कहीं हम बड़े शहरों के अपर मिडिल क्लास पेरेंट्स अपना डर अपने बच्चों पर थोप देते हैं, और प्रोटेक्शन के नाम पर हम उन्हें गिफ्ट करते हैं डेप्रीवेशन। वी डिप्राइव देम of the ability to navigate through life independently. We deprive them of the ability to take risks and take charge of their life. We deprive them of trusting the world. We deprive them of learning to navigate the drive called life. शुरुआत में आसपास जाना, दोस्तों के घर जाना, किसी वर्कशॉप में जाना, दोस्तों की बर्थडे पार्टीज में जाना, वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं है कि उसे यूं ही जाने दिया, ट्रेन किया, टॉट हिम अबाउट द वर्ल्ड। पर दुनिया से डरने की जगह आई टॉट हिम टू टेक ऑन द वर्ल्ड। अनजान लोगों से डरने की बजाय अनजान लोगों से दोस्ती करने की समझ उसमें डाली। गलतियां हुई, ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं हुई, गलतियां हुई हैं। कई बार रास्ता भटका है, वो गलत ट्रेनों में चढ़ा है, वो रिक्शा में सोया है, वो गलत बसों में चढ़ा है। पर फॉर एवरी वन बैड एक्सपीरियंस ही लर्न्ड 10 गुड एक्सपीरियंसेस, ही हैड 10 गुड एक्सपीरियंसेस अबाउट कोपिंग विद लाइफ। इंडिपेंडेंटली और अकेले ट्रैवल करना उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टीचर साबित हुआ। अकेले इंडिपेंडेंटली बिना लग्जरीज के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करके उसने सीखा कि लाइफ की कंफर्ट्स को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। लाखों लोग, करोड़ों लोग रोज भीड़ वाली बसों में, ट्रेनों में धक्के खाकर ट्रैवल करते हैं। उनके साथ ट्रैवल करके उसने सीखा उनका रिस्पेक्ट करना,
उसने सीखा कि अपनी लाइफ की लग्जरीज को प्रिविलेज के तौर पर लेना चाहिए, अपने हक के तौर पर नहीं। उसने सीखा लोगों को ट्रस्ट करना। जब एक बार 9 साल की उम्र में वो प्रभा देवी से अंधेरी खचाखच भीड़ वाली बस में आ रहा था और जेब में पैसे और मोबाइल की बैटरी दोनों खत्म हो चुके थे, तब प्यार से बात करके उसने बस के कंडक्टर का फोन यूज किया और प्यार से बात करके बस में फ्री राइड भी ले ली। उसने सीखा कि ओला का ड्राइवर, उबर का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, ट्रेन की टिकट बेचने वाला मेहनत करके अपनी जिंदगी जीता है और हर मेहनत करने वाले की इज्जत करनी चाहिए। एंड वन शुड नेवर लुक डाउन अपॉन पीपल जो सोशली हमसे शायद नीचे के तबके में हैं। उसने सीखा कि फेल होने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कोशिश करने वाले ही फेल होते हैं। उसने सेल्फ एस्टीम का मतलब सीखा। जब बर्थडे पार्टीज में उसके दोस्त अपनी फैमिली की BMW, मर्सिडीज में आते हैं और वो बस में, ट्रेन में, रिक्शे में बड़े मज़े से वहाँ पहुँचता है और फिर भी अपने स्वभाव और अपने टैलेंट की वजह से अपने दोस्तों का चहीता है। उसने एक बच्चा होकर कूल होने का डेफिनेशन सीखा। आज से 10-15 दिन पहले तक उस 16 साल के लड़के के पास कभी स्मार्टफोन नहीं रहा है, फिर भी आईफोन रखने वाले उसके दोस्त उसके स्मार्ट से दिखने वाले फीचर फोन में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। टेक्नोलॉजी से वंचित नहीं रखा है उसे। अपने स्कूल की वीडियो एडिटिंग टीम का हेड है, खुद का इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल चलाता है, लेकिन जगह ढूंढने के लिए, रास्ता ढूंढने के लिए गूगल मैप्स नेविगेट करने से पहले बड़ी आबादी वाले हमारे इस देश में लोगों से मुस्कुराकर रास्ता पूछना और उन्हें मुस्कुराकर थैंक यू कहना, यह सीखना उसने ज्यादा जरूरी समझा। मेरी कहानी का सारांश यह है कि मैंने उसे दुनिया से अलग नहीं, दुनिया के साथ रहना सिखाया। सोशली ऑकवर्ड नहीं, सोशली ऑसम बनना सिखाया। लाइफ की उबड़ खाबड़ रोड को उसके लिए स्मूथ नहीं किया, बल्कि हर उबड़ खाबड़ रोड पर एक मजे हुए ड्राइवर की तरह अपनी गाड़ी चला पाए इतना सशक्त बनाया, ताकि मैं रहूं या ना रहूं, वो अपनी जिंदगी की गाड़ी हर उबड़ खाबड़ रोड पर बड़े मजे से चला सके। थैंक यू। Katha, What's Your Story? A storytelling event by Sugar Medias.